मंदिर में भगवान के सामने जाके हमें क्या करना चाहिए, आइए समझते हैं एक छोटी सी कहानी से। ये बात है मैसूर की। मैसूर के राज दरबार में कलाविद लोगों का, गुणी लोगों का और बहुत ही ज़्यादा जो कलाकार लोग होते थे उनका बहुत सम्मान होता था। वहाँ के जो राजा थे अपने दरबार में आने वाले सभी गुणी लोगों को यथा योग्य सम्मान देते थे, उनको अच्छे खासे गिफ्ट दिया करते थे और ये प्रथा काफ़ी वर्षों से पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही थी। एक बार की बात है कि उनके दरबार में एक बहुत अच्छा संगीतकार, एक गायक पहुंचा। उसने महाराज के सामने अपना इंट्रोडक्शन दिया, अपना परिचय दिया और बताया कि साहब मैं ये इस तरह से सीखा हूँ, ये मेरे गुरु हैं और मैं आपके सामने अपनी कला का प्रदर्शन करना चाहता हूँ, मुझे इसकी अनुमति चाहिए। दरबार तो कला के पारखी थे और उन्होंने उसको परमिशन दिया कि आप दरबार में अपनी कला का प्रदर्शन करिए, कल सुबह आइएगा और हम लोग आपकी जो गाने की कला है उसको हम देखेंगे। अगले दिन सुबह वो कलाकार दरबार में पहुंचे। दरबार पूरा सज्ज था, सब लोग बैठे थे, दरबारी थे, महाराज थे, सब लोग थे। उन्होंने गाना शुरू किया। एक गाना, दूसरा गाना, तीसरा गाना, वो गाते चले गए और महाराज उसके गायन में मंत्र मुग्ध होकर उसको सुनते रहे। उनको पता भी नहीं चला कि कब 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा, ऐसे करते करते 5-6 घंटे निकल गए। जब उन्होंने अपना पूरा ख़त्म किया प्रदर्शन कला का, तो हाथ जोड़ के वो महाराज के सामने खड़े हो गए और उनसे विनती की कि भगवान आपको मेरा कला का प्रदर्शन कैसा लगा, मेरे गायन शैली आपको कैसी लगी, ज़रा मुझे बताएं। तो महाराज बोले, राजा बोले कि साहब ऐसा गायन तो मैंने आज तक अपने जीवन में किसी का नहीं सुना। आप तो बहुत मर्मज्ञ हैं, बहुत ज्ञानी हैं, बहुत गुणी हैं। अब आप बताएं कि मैं आपकी किस तरह से आपकी इस कला का एक यथोचित पुरस्कार दे के मैं आपको सम्मानित कर सकता हूँ। आप कहिए आपको क्या चाहिए, मैं आपको कुछ देना चाहता हूँ। तो बोला नहीं, आपको जो अच्छा लगे, जो आपको उचित लगे, आप राजन हैं, आपको जो अच्छा लगे वो दीजिए। राजन कुछ देर सोचते रहे, फिर से उन्होंने बोला नहीं, आप कलावृंद हैं, आप इतने गुणी हैं, आप जो मांगे, आपको जो चाहिए मैं दे दूंगा, तैयार हूँ। अगली बार भी उन्होंने मना किया कि नहीं प्रभु, आप जो देंगे वो मुझे स्वीकार्य है। आप बड़े हैं, आप राजा हैं, राजा तो भगवान के बराबर माना जाता है, तो आप जो देंगे वो मुझे स्वीकार है। ऐसा 1-2 बार चलता रहा और लास्ट में राजा मुस्कुराए, ठीक है अब आप नहीं मान रहे हैं, आप कुछ बोल नहीं रहे हैं, तो मैं अपने हिसाब से आपको कुछ देता हूँ। उन्होंने देखा ये कलाकार बहुत ही सॉफ्ट स्पोकन है, बहुत ही डाउन टू अर्थ है, बहुत अच्छा है और अपनी कला पे बिल्कुल भी इनको गुरूर नहीं है, घमंड नहीं है और ये अपने मुंह से कुछ भी मांग नहीं रहे, अपनी कुछ भी डिमांड्स नहीं रख रहे। जनरली क्या होता है, कोई भी आता है दरबार में तो अपनी इच्छाएं लेके आता है कि अगर मैं ऐसा प्रदर्शन करूं तो मैं उनसे, राजा से सोना, चांदी, हीरे जवाहरात, ज़मीन जायदाद, खेत खलियान, ऐसा कुछ मांग लूँगा। लेकिन इसने ऐसा कुछ भी नहीं किया और ये जो मैं दूंगा उसमें स्वीकार। तो राजा को बहुत अच्छा लगा। राजा ने उनको हीरे जवाहरात और सोने से भर दिया, खूब सारा दिया और जाते जाते राजा ने कहा अब आपको इतना दिया है तो मेरी तरफ से एक छोटी सी भेंट और स्वीकार करें। एक पूरा गांव की जिम्मेदारी उन्होंने उस कलाकार को दे दी। उन्होंने उनको प्रणाम किया, बहुत बहुत धन्यवाद किया, राजा को बहुत उनके गुण गाए और वो दरबार से बाहर आ गया। जब वो दरबार से बाहर आए तो उनके साथ जो उनके दोस्त गए थे, जो भी उस प्रदर्शन में शामिल थे, उस दोस्त ने उनको कहा, रादर टोका, कि जब तुमसे राजा पूछ रहे थे कि भाई क्या चाहिए तो तुम अपनी स्पेसिफिक डिमांड रख सकते थे कि तुम्हें क्या चाहिए था। तो वो जो कलाकार थे वो मुस्कुराए और उन्होंने कहा कि देखो भाई, अगर मैं कुछ मांगता तो मैं अपनी शक्ति, अपनी सोच और अपनी औकात के हिसाब से मांगता, लेकिन राजा ने जो दिया है उन्होंने अपनी सोच, अपनी शक्ति और उनकी औकात के हिसाब से दिया है। मेरी तो कभी ज़िंदगी में सोच में आ ही नहीं सकता कि मैं किसी को हीरे जवाहरात, सोना चांदी दे सकूं। मेरे जीवन में मैं कभी सोच भी नहीं सकता कि मैं किसी को एक गांव पूरा गिफ्ट कर दूं। लेकिन राजा, क्योंकि राजा हैं, उनकी सोच बड़ी है,
उनका सोचने का नज़रिया बड़ा है, दिल बड़ा है, उन्होंने बड़ी चीज़ सोची, बड़ी चीज़ मुझे दी। यही चीज़ हम रोज़ मंदिर में जाके समय करते हैं। हम भगवान के सामने अपनी इच्छाएं रखते हैं। भगवान कौन है? हमारा राजा है, हमारा प्रभु है, हमारा मालिक है। उसके सामने हम बोलते हैं हमें ये दे दो, वो दे दो, वो दे दो, क्योंकि हमारी जितनी सोच, हमारी जितनी लिमिटेशन, हम उतनी डिमांड रख सकते हैं। तो क्या ऐसा हम ये नहीं कर सकते, हम अपनी सोच को विराम दें, हम मांगना बंद करें, डिमांड रखना बंद करें और हम सब कुछ भगवान पे छोड़ दें? क्योंकि वो जब देगा वो अपनी सोच के हिसाब से देगा, वो हमारी औकात के हिसाब से नहीं देगा, वो अपने हिसाब से देगा और वो इतना होगा कि हमको संभालना भी मुश्किल हो जाएगा। इसलिए हम लोग हर चीज़ अपने बड़ों से मांगने की जगह उन पे ही छोड़ दें कि आपकी जो इच्छा है वो हमें दें, क्योंकि वो हमारे बड़े हैं, हमारे भगवान हैं, हमारे सब कुछ हैं। तो जब भी देंगे तो वो अपने हिसाब से भरपूर देंगे। यही चीज़ को हम जीवन में हर जगह यूज़ कर सकते हैं। हम ऑफिस में काम करते हैं, कॉर्पोरेट कंपनी में काम करते हैं, हम अपना परफॉर्मेंस वहाँ देते हैं, अपने परफॉर्मेंस के सामने हम रिज़ल्ट एक्सपेक्ट करते हैं, करना भी चाहिए। और जब हमारा एक साल में एक बार इंक्रीमेंट या एनुअल अप्रेजल की बारी आती है तो कई लोग बोलते हैं कि हमें डिमांड करनी चाहिए, कई लोग बोलते हैं हमें डिमांड नहीं करनी चाहिए। तो आप ज़रा सोच के बताएं कि ये सिचुएशन में हमें क्या करना चाहिए और आप किस तरह से रिएक्ट करते हैं। क्या आप अप्रेजल में डिमांड करते हैं या जो कंपनी आपको देती है उसमें आप संतुष्ट रहते हैं? हमें क्या करना चाहिए, ज़रा मुझे आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख के बताएं। अगले हफ्ते, अगले शनिवार फिर से आपसे मुलाकात होगी एक नई कहानी के साथ, एक नई बात के साथ। तब तक नमस्कार।